हम चाहते हैं विकास, हम भी चाहते हैं विकास हो इस प्रदेश का, लेकिन विकास वहाँ पर हो जहाँ पे किसी का नुकसान ना हो। किसी को उजाड़ करके अगर विकास का होता है, क्या कर देंगे हम? जहाँ पे हम हमें हजारों की आबादी को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह करना पड़े। वो पहले लोग पोंगराम से उठ करके गग्गल में बसे हैं, और गग्गल से अब फिर हम उनको आप उनको उठा देंगे तो वो फिर कहाँ जाएंगे? मैं फिर कहता हूँ, अपने हक अधिकारों की रक्षा के लिए खुद खड़े हो जाएं। अगर नहीं खड़े होंगे तो आपको बचाने के लिए कोई भगवान पैदा नहीं हुआ फिर से। कोई मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी नहीं आएंगे, कोई बहन कुमारी मायावती जी नहीं आएंगी, कोई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी नहीं आएंगे, कोई ज्योतिराव फूले नहीं आएंगे, कोई छत्रपति साहू जी महाराज नहीं आएंगे। आपको अपने हक अधिकारों के लिए खुद लड़ना होगा, खुद खड़ा होना होगा, क्योंकि भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आपको अपने हक अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत बड़ा हथियार दिया है, जिसको हम वोट कहते हैं। उस वोट के माध्यम से आप अपने आपकी रक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, अपने समाज की रक्षा कर सकते हैं, अपने देश की रक्षा कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वोट से। और ये वोट बहुत ही बहुमूल्य है। इसका प्रयोग करना है, उसका प्रयोग बहुत सही तरीके से करना है कि आपको कौन आपके हक अधिकारों की बात कर रहा है, कौन आपके हक अधिकारों के बरखिलाफत कर रहा है, आपने ये देखना है। ऐसे इसमें नहीं आना है कि किसके झंडे ज़्यादा लगे हैं, किसके लोग ज़्यादा चला रहे हैं। ये चीज़ नहीं देखनी है। आपने ये देखना है कि आपके पक्ष में कौन लोग हैं, आपके हक अधिकारों की बात कौन कर रहा है, हक अधिकार दिलाने की बात कौन कर रहा है, उसके पक्ष में आपने वोट करना है। मैं आपसे यहाँ से यही अपील करूँगा कि बहुजन समाज पार्टी ने रेखा चौधरी जी को कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र से टिकट दी है, तो आप सभी से मैं निवेदन करूँगा कि आप रेखा चौधरी जी के पक्ष में वोट करें, और ताकि रेखा चौधरी जी आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए संसद में जाकर के आपकी आवाज़ उठाएं। रेखा चौधरी जी ने आम जनमानस से लगातार ये वादे किए हैं कि जो पोंग विस्थापित जो लोग थे, जिनको पोंग डैम से उठाया गया था, उन लोगों को आज भी उनके हक नहीं मिले हैं। उसका मुद्दा बहन रेखा चौधरी जी संसद में उठाएंगी। अभी जो गग्गल एयरपोर्ट का जो मुद्दा चला हुआ है, गग्गल एयरपोर्ट में जो विस्तारीकरण का जो मुद्दा चला हुआ है, वहाँ पे जो उपजाऊ भूमि है, जहाँ पे लोग बसते हैं, जो वहाँ पे लोग अपना कारोबार, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उसको उजाड़ करके ये जो प्रदेश सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, जिसको बीजेपी सरकार लेके आई थी, उसको कांग्रेस कर रही है। हम चाहते हैं विकास, हम भी चाहते हैं विकास हो इस प्रदेश का, लेकिन विकास वहाँ पर हो जहाँ पे किसी का नुकसान ना हो। किसी को उजाड़ करके अगर विकास का होता है, तो ऐसे विकास का क्या कर देंगे हम? जहाँ पे हमें हजारों की आबादी को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह करना पड़े। वो पहले लोग पोंगराम से उठ करके गग्गल में बसे हैं, और गग्गल से अब फिर आप उनको उठा देंगे तो वो फिर कहाँ जाएंगे? उनको आज भी उनको पोंग विस्थापित लोगों को उनके हक नहीं मिल रहे हैं, तो गग्गल एयरपोर्ट वालों को कहाँ से मिलेंगे जो वहाँ पे लोग रहते हैं? कृपया करके हमारी सरकार से हमें पहले भी ये विनती करी थी कि इस चीज़ को ध्यान में रखें, अन्यथा आपको भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि इस बार आप बहुत ही बड़े अंतर से इस बार हारें। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। और बहन रेखा चौधरी जी इस बार भाजपा कांग्रेस को मात देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिस बहुजन समाज से बहन आती हैं, उस समाज की पूरे कांगड़ा चंबा में तकरीबन 12 लाख के करीब आबादी है। अगर 12 लाख में तकरीबन हम बोलते हैं, पूरा नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि अगर 50% लोगों ने भी वोट बहन रेखा को कर दिया, तो वो बहन रेखा जीत करके संसद में जाएंगी और आपके हक अधिकारों की बात संसद में करेंगी।
चाहे बात हो अग्निवीर योजना की, जो अभी 4 साल की योजना लेकर के केंद्र की भाजपा सरकार आई है, उसका बहुजन समाज पार्टी ने विरोध किया था। और अगर संसद में बहन रेखा चौधरी जी को जाने का मौका मिलता है तो बहन रेखा चौधरी वहां पर भी इस के खिलाफ बगावत करेंगी कि ये योजना नहीं चलनी चाहिए। पुरानी जो भर्ती योजना थी, वो आर्मी में जो पुरानी भर्ती योजना थी, उसको बहाल किया जाए, ताकि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता ना किया जाए। और तमाम बहुत से मुद्दे हैं, जैसे बात करेंगे ओबीसी का आरक्षण है, जो हिमाचल में ओबीसी को ए और बी ग्रेड की पोस्टों में आरक्षण दिया जाता है 12%। ओनली 100 में से 12 नौकरी मिलेंगी उनको ए और बी ग्रेड में, और सी और डी ग्रेड में उनको 18 नौकरी मिलेंगी। 100 में से 18 नौकरियां, मतलब 18% नौकरी मिलेंगी। तो ये अन्याय ओबीसी समाज के साथ क्यों हो रहा है? ए और बी ग्रेड में जहाँ पे बढ़िया पोस्टें हैं, वहाँ पे आपने उनको आरक्षण सिर्फ 12% दिया है, और जहाँ पे सी और डी ग्रेड में आपने उनको आरक्षण 18% दे रहे हैं। ये सरकार की जो जातिवादी मानसिकता है, जो भाजपा और कांग्रेस सरकार की जो हिमाचल में सरकार रही है, उनकी जो जातिवादी मानसिकता है, इसको सुधारने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। बहुजन समाज पार्टी तभी कर पाएगी जब आप लोग इस चीज को समझेंगे, और समझने के बाद बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आप वोट करेंगे, तभी ऐसा संभव हो पाएगा। इन जातिवादी मानसिकता रखने वाली जो भाजपा कांग्रेस की सरकारें हैं, इनको उखाड़ कर फेंकना होगा। अगर आपने उखाड़ कर फेंका नहीं तो ये आपके लिए, आपके बच्चों की जो नौकरियां आप देख रहे हैं लगातार खत्म हो रही हैं, कोई भी भर्ती नहीं निकल रही है। आपके बच्चों ने, किसी ने बीएड करी है, किसी ने मास्टर्स करी है, किसी ने एमएससी करी है, किसी ने पीएचडी करी है, लेकिन उनको नौकरियां कहाँ मिल रही हैं, ये आपको देखना होगा। आप इतना धन खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और पढ़ाने के बाद भी आपके बच्चों को 5,000, 7,000, 10,000 रुपये ऊपर की तनख्वाह के ऊपर काम करना पड़ रहा है, वही प्राइवेट सेक्टर में। इस केंद्र की भाजपा और प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इस देश और प्रदेश की जनता को भिखारी बना के रख दिया है। प्रदेश की जनता ने कभी फ्री राशन नहीं मांगा था। प्रदेश की जनता ने कभी ऐसे इसके लिए आंदोलन नहीं किया था कि हमें फ्री राशन दो। प्रदेश की जनता ने हमेशा रोजगार के लिए आंदोलन किया है कि हमें रोजगार दें। अगर आप हमें रोजगार देंगे तो हम अपने लिए खुद राशन खरीद सकते हैं, खुद हम अपने घर बना सकते हैं। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं करती हैं। ये कांग्रेस और भाजपा की सरकारें ये जातिवादी मानसिकता रखती हैं कि ये लोग मजबूत हो जाएं तो ये कल को सत्ता और राजपाट की बात भी करेंगे। जो आज यूपी में हुआ है, जो अन्य प्रदेशों में हुआ है कि जो शोषित वंचित लोग थे उनको कुछ मिला, और मिलने के बाद उन लोगों के दिमाग में आया कि ये सब मिला तो राजपाट से मिला है, तो हमें राजपाट की ओर हमें अग्रसर होना है। उसी की तर्ज पे हिमाचल में भी जो लोग जागे हुए लोग हैं, वो इस राजपाट को लेने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, और लगातार पूरे हिमाचल प्रदेश में लड़ाई जारी है। और एक दिन वो दूर नहीं जिस दिन इस हिमाचल प्रदेश की जो मुख्यमंत्री की गद्दी पर SC ST OBC के लोग में से कोई होगा, बहुजन समाज पार्टी से होगा। तो मेरा तमाम इस प्रदेश की जनता जो इस लाइव को देख रही हैं, उनसे यही अपील है कि आप अपना वोट का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें कि आपके पक्ष में कौन है, आपके खिलाफ में कौन है। आप ये मत देखिए कि कौन धर्म के नाम को आपको बरगला रहा है, कौन आपको धर्म के नाम पर आपको बेवकूफ़ बना रहा है, उसको ध्यान में मत रखिए। क्योंकि जो ये लोग बोलते हैं कि हम राम को लाए हैं, भगवान राम को ये लोग लेकर के आ रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। जिस भगवान की बदौलत हम लोग जहाँ पे जी रहे हैं, उसी भगवान का नाम लेकर ये बोलते हैं कि हम भगवान को लेके आए हैं। अगर इनकी इतनी औकात हो गई है कि ये भगवान को लेके आ रहे हैं, तो इनको बोलिए कि एक बार नीरव मोदी, विजय माल्या और जो तमाम जो लोग इस देश का पैसा लेकर के भागे हुए हैं, उनको भी लेकर के आइए। और जब आप इनसे ये पूछेंगे तब इनके मुंह में कुछ दही जम जाएगा, इनको सांप सूंघ जाएगा। इनसे जो कोई बात नहीं होगी। ये आपको हमेशा धर्म और जाति के नाम के ऊपर आपको भड़काते आए हैं। तो तमाम जनता से, मेरी सम्मानित जनता से
मेरी जो है अपील है कि कृपया करके इस बार सोचें और समझें कि आपको वोट का अधिकार इस देश में भिखारी बनने के लिए नहीं, इस देश में मान सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए मिला था, इस देश में मान सम्मान से जीवन यापन करने के लिए मिला था, इस देश में अच्छे से ज़िंदगी जीने के लिए मिला था, ना कि आपको भिखारी बनने के लिए। आप 2 किलो राशन के लिए, 5 किलो राशन के लिए, 10 किलो राशन के लिए, 2000 की किस्त के लिए आप वोट दे रहे हैं। जो 2000 आपको मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, आपको सोचना चाहिए। जी आपके और हमारे टैक्स से आपको, हम सबको मिल रहा है। अगर मेरे को 2000 मिल रहा है तो कहाँ से मिल रहा है वो? अगर हम एक माचिस की तीली की भी खरीदते हैं तो उसमें भी हम टैक्स देते हैं, चाहे आटा खरीदते हैं उसमें टैक्स देते हैं, चावल खरीदते हैं उसमें टैक्स देते हैं, तमाम हम और तो और अपनी जो किताबें हम पढ़ रहे हैं किताबों पे भी टैक्स देते हैं, पेट्रोल पे टैक्स देते हैं, डीजल पे टैक्स देते हैं, तमाम हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। टैक्स देने के बाद सरकार उसी में से कुछ टुकड़ा ही बोल सकते हैं, उसमें हमें थमा करके हमें बोलती है हमने तो बहुत विकास करा है, हम तो आपको 2000 किस्त दे रहे हैं। उसी के तर्ज पे अब हिमाचल प्रदेश की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, वो भी यही बोल रही है कि हम महिलाओं को 1500 रुपये देंगे। भाजपा ने किसानों की बोली 2000 रुपये लगाई थी, जो साल का 6000 लगाई थी, और ये कांग्रेस की सरकार 1500 रुपये लगा रही है महिलाओं की जिनकी बोली। ये क्या हो रहा है? प्रदेश की माताओं बहनों ने ये नहीं मांगा था कि आप हमें 1500 रुपये दे। उन्होंने बोला था कि आप मेरे भाई मेरी बहनों को या मेरी बेटियों को या बेटों को नौकरी दे दो, रोजगार दे दो, मेरे को किसी आपसे 1500 रुपये मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा बेटा मेरा ख्याल रख लेगा, मेरी बेटी मेरा खुद ख्याल रख लेगी, और उनके पास रोजगार होगा। तो आप उनके बच्चों को अपाहिज बना रहे हैं, मानसिक रूप से अपाहिज बना रहे हैं, उनको आर्थिक रूप से अपाहिज बना रहे हैं, बच्चे नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसका कारण सीधा और सीधा मैं तो इस समाज की इस जनता को ही मानता हूँ, क्योंकि आप लोगों जैसे आप लोग होंगे वैसे ही आप अपने जैसे लोगों को नेता चुनेंगे। अगर आप खुद ईमानदार होंगे तो और आप ईमानदार नेता चुनेंगे। मैंने नहीं कही है बातें, ये बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्य और साहब श्री कांशीराम ने कही है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कही है, छत्रपति साहू जी महाराज ने कही है, महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने कही है कि हम लोग होते हैं हम वैसा ही नेता चुनते हैं, जैसे लोग होते हैं वैसा ही नेता निकल के आता है। क्योंकि नेता बाहर से तो आता नहीं, वो भी हम में से ही निकल के बनता है। अगर हम ईमानदार होंगे, हम करप्टेड नहीं होंगे। हम करप्शन करते हैं, वोट का करप्शन करते हैं, हम अपने छोटे छोटे लालचों में अपना वोट बेचते हैं, तो और वो हमें खरीदते हैं, वो हमारा वोट खरीदते हैं। वोट खरीदने के बाद वो लोग अपनी मनमर्जी करते हैं, जैसे भाजपा की केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है, प्रदेश की कांग्रेस सरकार कर रही है, ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो ये आपको सोचना होगा कि आपको लोकतंत्र बचाना है। लोकतंत्र तो मेरे ख्याल से साहब श्री कांशीराम जी ने कहा दिया था कि संसद में ही बोल दिया था कि इस देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर लोकतंत्र होता तो यहाँ पे नोटों वालों की सरकारें ना होती, यहाँ पे वोटों वालों की सरकार होती। यहाँ पे तो आज भी नोटों वालों की सरकारें चल रही है, जहाँ पे नोटों से, अमीरों के नोटों से गरीबों के वोटों को खरीदा जाता है। हिमाचल में भी ऐसा हो रहा है। भाजपा, कांग्रेस, ये तमाम जो लोग हैं, तमाम ये पार्टियां लोगों को खरीदने का काम कर रही हैं। अभी लोग नहीं खरीद पाए तो इन्होंने विधायक खरीद लिए। तो क्या हो रहा है? ये सोचने की जरूरत है। अगर हम नहीं सोचते हैं तो ये हम अपने आने वाली पीढ़ियों को के साथ धोखा कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि कृपया करके इसके ऊपर सोचिए, विचारिए। अगर आपको मेरी कोई बात कड़वी लगी हो या बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। और आपसे लास्ट में अंतिम में भी एक बार यही कहूँगा कि कृपया करके अपना कीमती वोट बहन रेखा चौधरी जी के पक्ष में करें। उनका चुनाव चिन्ह हाथी है। हाथी के बटन को दबा करके बहन रेखा जी को भारी मतों से जिता करके जो देश की सबसे बड़ी मंदिर है, जहाँ पे लोकतंत्र का जो मंदिर है, वहाँ में पहुँचाने का काम करें और अपने हक अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत,
जय संविधान।